रीना की लव स्टोरी। मेरा नाम रीना है। अब मेरी उम्र 35 साल की है। मैं हरियाणा के एक गांव की रहने वाली हूँ। मैं एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे पापा फौज में थे, इसलिए हम ज़्यादातर पापा के साथ ही रहते थे। जहाँ कहीं भी मेरे पापा की पोस्टिंग हो जाती थी, वह हमें भी साथ लेकर चले जाते थे। एक बार मेरे पापा की पोस्टिंग पंजाब में हो गई थी। उनकी पोस्टिंग बाघा बॉर्डर के पास थी। वह काफ़ी अच्छी जगह थी, तो मेरे पापा हमें भी साथ ले गए थे। मेरे परिवार में मेरे मम्मी पापा और हम दो भाई बहन थे। मेरे दादा दादी जी भी थे, लेकिन वह गांव में चाचा चाची के साथ रहते थे। उनका यहाँ मिलिट्री कैंप में मन नहीं लगता था। उन्हें गांव का माहौल ही अच्छा लगता था। मेरा भाई मुझसे छोटा था। यह बात तब की है जब मेरे पापा की पोस्टिंग पंजाब में हुई थी, और उस समय मेरी उम्र 22 साल की थी। तभी मेरी मुलाकात राहुल से हुई थी। एक दिन मैं अपने पापा के साथ शाम के समय बॉर्डर पर शाम की सलामी देखने के लिए गई थी। तभी मेरी मुलाकात राहुल के साथ हुई थी। राहुल भी वहाँ पर शाम की सलामी देखने के लिए आया था। हम दोनों साथ वाली सीट पर ही बैठे हुए थे। सलामी शुरू होने में अभी समय था, तो हम दोनों आपस में बातें करने लगे। पहले राहुल ने मुझसे ऐसे ही हेलो की, तो मैंने भी जवाब में हेलो बोल दिया। फिर राहुल ने मुझसे पूछा कि आपके उत्साह को देखकर लगता है कि आपको सलामी देखना काफ़ी पसंद है, क्योंकि तो मैंने हाँ में जवाब दिया, क्योंकि मेरे पापा एक फौजी थे, तो मुझे शुरू से ही फौजी और उनकी सलामी और परेड देखना मुझे काफ़ी पसंद था। इसलिए सलामी देखने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित थी। ऐसे ही बैठे बैठे हमने दो चार बातें की, पर राहुल दिखने में मुझे काफ़ी समझदार और संस्कारी लग रहा था, और उसने काफ़ी साधारण से कपड़े पहने हुए थे और दिखने में काफ़ी हैंडसम था। और वह एक मिडिल क्लास परिवार से लग रहा था। हम दोनों में ऐसे ही बातें होती रही, और उसकी बातों से मुझे लगा कि लड़के में ज़रूर कोई तो ऐसी बात है
जो कोई भी आदमी उससे इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि मैं भी राहुल से इम्प्रेस हो गई थी। फिर हमने सलामी देखी और एक दूसरे को बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन शायद यह भगवान का ही कोई संजोग था कि राहुल का एक डॉक्यूमेंट वहाँ पर गिर गया और मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने उसे देखा तो उस पर राहुल का फोटो था, लेकिन तब तक राहुल वहाँ से जा चुका था। मैंने राहुल को वहाँ पर भीड़ में ढूंढने की कोशिश की, पर वह मुझे नहीं मिला। तो मैंने उसका वह डॉक्यूमेंट संभाल कर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की कि राहुल से जल्दी से मिला दे, ताकि मैं उसका यह डॉक्यूमेंट वापस लौटा सकूं। क्योंकि मैंने सोचा कि इसके खोने पर वह काफ़ी परेशान हो रहा होगा। तभी कुछ दिन बाद मैं अपने किसी काम से एक दिन बाजार गई थी और संजोगवश मुझे वहाँ पर राहुल दिख गया। मैंने उसे आवाज़ लगाई, पर राहुल को मेरी आवाज़ सुनाई नहीं दी। तो वहाँ पर एक गैराज में काम कर रहा था। शायद उसका अपने काम में ध्यान काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए उसका मेरी तरफ ध्यान ही नहीं गया। तभी मैं उसके पास गई और उसे आवाज़ लगाई, राहुल। तो वह मेरी आवाज़ सुनकर चौंक गया। अरे रीना जी, आप यहाँ? तो मैंने कहा, हाँ मैं यहाँ। मैं कब से तुम्हें आवाज़ लगा रही हूँ, पर तुम सुन ही नहीं रहे हो। तो राहुल बोला, हाँ शायद मेरा काम में ध्यान ज़्यादा था, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाया। पर रीना जी, आप यहाँ पर क्या हुआ? आपकी स्कूटी खराब हो गई क्या? कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। दोस्तों, मेरे पापा ने मेरे जन्मदिन पर मुझे स्कूटी दिलाई थी, ताकि मुझे कॉलेज जाना पड़े तो मैं आराम से ट्रैवल कर सकूं। तो मैंने राहुल से कहा कि नहीं नहीं, मेरी स्कूटी तो ठीक है, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो राहुल ने कहा कि मैं तो यहाँ पर काम करता हूँ, दिन में कॉलेज जाता हूँ और बाकी समय पर यहाँ पर काम करता हूँ। मैंने पूछा, क्यों, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं, वह नौकरी करते होंगे। तुम्हारी तो अभी पढ़ने की उम्र है। तुम्हें तो अभी अपना पूरा मन अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए। उसके बाद एक अच्छी सी नौकरी करना। तब राहुल ने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक
गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता है। उसके परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी 2 छोटी बहनें हैं। एक उसकी बूढ़ी दादी है। वह उसके पापा इसी गैराज में काम करते थे, लेकिन उनका एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उन्हें काफ़ी चोट आई और वह अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ काम कर सके। तो परिवार के गुजर बसर के लिए और अपने कॉलेज की फीस भरने के लिए उसे यहाँ पर काम करना पड़ता है। अब पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। उसके बारे में यह बातें मुझे पता चलने पर मुझे राहुल के प्रति हमदर्दी हो गई थी और मुझे पता चला कि राहुल एक काफ़ी मेहनती लड़का है जो इस उम्र में ही इतनी सारी जिम्मेदारियां उठा रहा है, जबकि अभी तो उसे अपने उज्जवल भविष्य के लिए अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तभी राहुल बोला, अरे रीना जी, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ पर कोई काम था क्या आपको मुझसे? तो मुझे याद आया कि मुझे तो राहुल को उसका डॉक्यूमेंट लौटाना है। तो मैंने राहुल को उसका डॉक्यूमेंट दिया, जिसे पाकर वह काफ़ी खुश हो गया और बोला, अरे यह आपको कहाँ से मिला? इसके खोने पर तो मैं काफ़ी परेशान हो गया था। तो मैंने राहुल को सब बताया कि यह मुझे वहीं पर सलामी वाली जगह पर मिला था। इस तरह हमने कुछ बातें की और मैं राहुल को बाय बोलकर अपने घर आ गई। लेकिन घर आने के बाद मैं राहुल के बारे में सोचती रही कि मुझे राहुल के लिए कुछ करना चाहिए जिससे उसकी कुछ मदद हो सके। मैंने राहुल से ही बातों बातों में पता किया था कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। तो मैंने उसकी मदद के लिए उसके लिए मार्केट से सेकंड हैंड किताबें खरीदी और राहुल को यह बोलकर दे दी कि यह मेरे एक दोस्त की हैं, उसे अब इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इन्हें अब तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगी। राहुल उन किताबों को पाकर काफ़ी खुश हुआ। ऐसे ही मैं किसी न किसी बहाने से राहुल से हर रोज़ मिलने लगी, क्योंकि वह मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा था। मैं उसकी तरफ खिंची चली जा रही थी। जिस दिन राहुल से मेरी मुलाकात नहीं होती थी, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था। किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता था। दूसरी तरफ राहुल भी गैराज में काम करते करते मेरा इंतज़ार करने लगा था। हम दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचते चले जा रहे थे। फिर एक दिन मेरे पापा ने मेरी शादी के बारे में बात की कि अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, एक अच्छा सा लड़का देखकर तुम्हारी शादी करवा देंगे, फिर अपने बाकी की पढ़ाई वहीं पर करना। अपने
शादी की बात जानकर मुझे खुशी नहीं हुई। मुझे बार बार राहुल का ध्यान आ रहा था। फिर मेरे लिए एक रिश्ता आया। लड़का फौज में ही था, पापा की तरह। उसकी पोस्टिंग भी पापा के पास ही थी। तो पापा को लड़का पसंद आ गया। लेकिन मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं तो राहुल को पसंद करने लगी थी। तो मैंने राहुल से मिलकर अपने शादी की बात राहुल को बताई। तो वह एकदम से परेशान हो गया और मुझसे कहने लगा कि रीना, तुम्हारी शादी, तुम यह शादी कैसे कर सकती हो? तो मैंने राहुल के मन की बात जानने के लिए उसे ऐसा बोला कि क्यों नहीं कर सकती, बताओ। तो राहुल ने कहा कि यार रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? तो मैंने भी कह दिया, राहुल, मैं तो तुम्हें अपनी पहली मुलाकात से ही पसंद करती हूँ। बस तुम्हारे मन की बात जानना चाहती थी। राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी करूँगी तो सिर्फ तुमसे। मैंने राहुल से कहा कि मैं आज ही अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में बात करूँगी। मैंने श्याम को अपने मम्मी पापा से राहुल के बारे में बात की और अपने पापा को राहुल के बारे में सब कुछ बता दिया। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। कहा कि वे एक ऐसे लड़के के साथ मेरी शादी नहीं करेंगे जो मुझे 2 समय की रोटी भी ठीक से ना खिला सके। एक गरीब परिवार में मेरी शादी नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी एक अच्छी नौकरी करने वाले लड़के के साथ होगी, राहुल के साथ नहीं होगी, जो दिन रात गैराज में काम करने के बाद सिर्फ अपने परिवार के लिए मुश्किल से 2 समय की रोटी कमा पाता है। लेकिन मैंने पापा से काफ़ी मिन्नतें की कि राहुल बहुत अच्छा और मेहनती लड़का है। एक बार आप राहुल से मिल लीजिए, वह आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो मेरे पापा ने राहुल से मिलने के लिए हाँ कर दी। राहुल मेरे पापा से मिलने के लिए हमारे घर आया अपने मम्मी पापा के साथ। उसके मम्मी पापा दिखने में काफ़ी साधारण से थे। मेरे पापा को राहुल तो पसंद आ गया, लेकिन उसके पास कोई अच्छा काम धंधा नहीं था। तो मेरे पापा ने मना कर दिया। लेकिन राहुल ने उन्हें अपनी बातों से इम्प्रेस कर लिया और मेरे पापा से 4 साल का समय मांगा। प्लीज मुझे 4 साल का समय दे दे। मैं इन 4 सालों में कुछ बनकर दिखाऊंगा और उसके बाद रीना से शादी करूंगा। मेरे पापा ने मेरी खुशी के लिए राहुल को 4 साल का समय दे दिया। राहुल ने मुझसे
कहा कि रीना, मैं चलता हूँ और अब मैं तुमसे 4 साल के बाद ही मिलने के लिए आऊँगा। मैंने राहुल को हमारे गांव का पता भी दे दिया था। राहुल अपने परिवार के साथ चला गया और फिर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई और भगवान से मन ही मन प्रार्थना करती कि राहुल को वह कामयाब कर दे ताकि हमारी शादी हो सके। और इन 4 सालों में हम दोनों आपस में कभी भी नहीं मिले। फिर वह दिन आ गया जब राहुल अपने परिवार के साथ हमारे घर आया। वह भी पूरे 4 साल के बाद और एक बहुत बड़ी गाड़ी में आया था। मेरा पूरा परिवार उसे देखकर चौंक गया और साथ में मैं भी, क्योंकि राहुल बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया था। वह एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी महीने की सैलरी मेरे पापा से बहुत ज़्यादा थी, मेरे पापा से भी कई गुना ज़्यादा। मेरे पापा को वह पसंद आ गया और हमारी धूमधाम से शादी करवा दी। आज हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर एक दिन मैंने राहुल से पूछा कि उसने इन 4 साल में ऐसा क्या किया कि वह इतना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया। तो उसने बताया कि वह मेरे घर से जाने के बाद दिन रात मेहनत करने लगा कि वह तुम्हारे पापा का सपना पूरा कर दे और एक बड़ा आदमी बन जाए। लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ और फिर एक दिन उसके दोस्त ने उसे उपाय दिया कि वह एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाए जिसकी मार्केट में डिमांड हो। तो उसने उसी पर काम करना शुरू कर दिया और एक दिन सफल भी हुआ। फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी ने मुझे ऑफर दिया और मैंने उसे ज्वाइन कर लिया। इसके लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मुझे यह बात सुनकर अपने राहुल पर बहुत गर्व हुआ और मेरी नज़र में उनकी इज्जत और भी ज़्यादा बढ़ गई। और अब राहुल मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं और मैं अपने राहुल से सारी उम्र ऐसे ही प्यार करती रहूँगी। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। यह थी मेरी एक छोटी सी लव स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को
सब्सक्राइब।